ये बादल क्या होते हैं? आसमान में दिखते हैं, बारिश के दिनों में आते हैं। क्या ये पानी के बने होते हैं या वाटर वेपर के? और उन सबसे ज्यादा जरूरी बात, क्या हम इस रूम के अंदर बादल बना सकते हैं? देखो, तो हम बादल बना तो सकते हैं, कैसे? इस वीडियो में जानेंगे। वाटर साइकिल को हम सब जानते हैं। हमारा पानी सूरज की गर्मी से गर्म होकर के भाप में बदल जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होकर वो ऊपर जाता है। अब ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर वो बादल बन जाते हैं उसका। और यहाँ से अगर वो फ्लो होकर के कहीं और जाता है, वहाँ पर और ज़्यादा कम टेम्परेचर है तो यहाँ पर कॉन्डेंसेशन हो जाता है। ये जो हमारी भाप है वो फिर से पानी की फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और इस तरीके से हमारी बारिश होती है। और फिर ये यहाँ से फिर से बहकर इधर आ जाता है। यहाँ से इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल चलती रहती है। तो ये यहाँ पर हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, उसके कारण हमारे पास कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे रूम में भी हो रही हैं? देखो, अगर अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी इस तरीके से फैला दूंगा तो ये पानी थोड़ी देर में उड़ जाएगा सूख करके, यानी यहाँ पर इवेपोरेशन तो हो रहा है। और अगर मैं किसी ग्लास में इस तरीके से ठंडा पानी लूँ और इसमें थोड़ी सी बर्फ डाल दूँ तो अब यहाँ पर कंडेंसेशन भी होगा। देखना, यहाँ पर पानी की बूंदें कंडेंस होकर के आ जाएंगी। ये देखो, इस ग्लास के ऊपर पानी आ चुका है। तो एक्चुअली क्योंकि ये ठंडा है, इसके अंदर बर्फ डाल दी थी, ये ठंडा है, तो रूम में जितना भी मॉइस्चर था, जितने भी वाटर वेपर्स थे, वो यहाँ पे आए, ठंडे होके कंडेंस हो गए। तो यहाँ पर देखो, हमने पानी फैलाया था, वो इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, हमारी वाटर साइकिल यहाँ पे भी चल रही है इसी रूम के अंदर। लेकिन बादल दिखाई नहीं दे रहा, हमें ऐसा पानी दिखाई दे रहा, हमें चाहिए बादल। बादल कैसे लाए? देखो, जब भी हमारी वाटर वेपर कंडेंस होगी किसी सरफेस पे तो हमें इस तरह की चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी, ऐसे पानी जम जाता है। बादल बनाने के लिए कंडेंसेशन होना चाहिए हवा में। हवा में कैसे कंडेंसेशन होगा? मान लो यहाँ पर हवा है, हवा में वाटर वेपर्स हैं, और वाटर वेपर हमें दिखाई नहीं देगी, और यहाँ का टेम्परेचर हम अचानक से कम कर दें तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो यहीं पर कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है जो अलग से ठंडी थी। जैसे यहाँ पे ग्लास में अलग से ग्लास ठंडा था, आसपास की हवा तो गर्म ही थी, तो यहाँ पर अचानक से पूरी हवा एकदम से अगर ठंडी हो जाएगी तो हमें इस तरीके से जो जो वाटर वेपर थी वहाँ थी वो वहीं पे कंडेंस हो जाएगी, और इस तरीके से हमें हवा में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, और वही होता है हमारा बादल। अच्छा, ये फिर ड्रॉपलेट्स आसपास आती जाएंगे, उनका साइज बड़ा होता जाएगा, फिर वो साइज इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो नीचे गिरता है, और इस तरीके से बहुत सारा फिर हमें पानी की बूंदें नीचे गिरने लग जाएंगी, तो वो बन जाती है बारिश। अब सवाल उठता है कि क्या हम रूम में इस तरीके से बादल क्रिएट कर सकते हैं? हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = nRT। अब ये हमारी जो भी गैसेज है, वाटर वेपर है, वो आइडियल गैस की तरह तो नहीं बिहेव करती, पर काफ़ी सिमिलर बिहेव करती हैं। तो जब भी प्रेशर कम हो जाएगा अचानक से तो टेम्परेचर भी कम होगा। और इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने मुंह से हवा निकालो इस तरीके से। अब हमारी बॉडी का तो कुछ टेम्परेचर है, हम अगर इस तरीके से हवा निकालते हैं तो हमें गर्म लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लगभग सेम था। लेकिन अगर हम इस तरीके से हवा निकालें तो यहाँ पर इसमें हम जब ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा प्रेशर होता है, बाहर कम प्रेशर होता है। प्रेशर अचानक से कम होता है, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। देखो, ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, जबकि हमारा बॉडी टेम्परेचर दोनों ही केसेस में सेम था। और सेम चीज़ होती है जब हम डिओड्रेंट में से स्प्रे करते हैं, तो जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है, प्रेशर अचानक से कम होता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ओके, अब हम इससे बादल कैसे बनाएं? देखो, हमारे पास मान लो एक इस तरीके से बॉटल है, तो ये बॉटल है, इसके अंदर पहली बात तो मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा, लेकिन हम ज़्यादा बादल देखना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर थोड़ा और मॉइस्चर डालना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? इसके अंदर इस तरीके से स्प्रे कर देंगे। ओके, इसके अंदर हमने स्प्रे कर दिया है, पानी आ गया है। अब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना होगा, या तो हम इसके अंदर कोई कंप्रेशर लगा दें, या फिर हम अपनी ही कैपेसिटी से हम जितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं उतना ही करते हैं, उससे भी बादल बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से फूंक मार के रखेंगे, इसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे तो टेम्परेचर भी इसका थोड़ा सा बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो और ज़्यादा पानी उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा की वाटर कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, उसमें ज़्यादा पानी घुल जाएगा। फिर हम अचानक से इसका यहाँ से मुंह हटा देंगे
तो इसका प्रेशर फिर से नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, साथ में अचानक से टेम्परेचर भी गिरेगा और हमें थोड़े से बादल देखने को मिलेंगे। देखते हैं। अगर हम ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे तो हमें ज़्यादा बादल दिखाई देंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम लिक्विड बदल सकते हैं। यहाँ पानी की जगह हम अल्कोहल्स यूज़ करें किसी सैनिटाइज़र का, तो उस केस में हमें और भी ज़्यादा बादल दिखाई देते हैं। या फिर हम और एक काम कर सकते हैं, देखो हमें अचानक से टेम्परेचर ही तो गिराना है, हमें एक्चुअली प्रेशर से लेना देना नहीं है, हमें अचानक से टेम्परेचर कम करना है। तो जब भी सर्दियों का मौसम होता है और हम जाकर के इस तरीके से मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर हम प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट करें, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि हवा बाहर निकलते ही अपने आप उसमें जितनी मॉइस्चर थी वो कंडेंस हो जाती है, और इसीलिए हमें सर्दियों में हमारे मुंह से धुआं निकलता है। अभी नहीं निकलेगा, अभी हमें प्रेशर की मदद लेनी पड़ेगी। देखो ये है नदी, ये है हमारा घर जिसमें हम रुके थे, ये है डॉक्टर साहब, ये है खानिक सर, और ये मैं घूम रहा हूँ इधर। हमारी चाय आने वाली है, चाय का वेट चल रहा है। यहाँ पे कॉन्डेंसेशन हो गया है, पानी आ गया है, क्या चल रहा है? बंद करो साइंस। मेरी चाय है, मैं तो चाय पीऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये प्रेशर, वाटर वेपर, या क्या चीज? एक्चुअली यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइट। अगर ये लाइट नहीं होगी तो यहाँ पर मैं कितने ही बादल बना लूँ, आपको वो कैमरे में दिखाई ही नहीं देगा। और कुछ ऐसा ही होता है हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में भी। कई बार वो चीज़ें जिन्हें हम समझते हैं यार उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करें तो आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं तो मिस हो जाती हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जहाँ पे होती है डेली लाइव क्लासेस, ताकि आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ सको। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज से आप अपनी चेक कर सकते हो कि आप अपने कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करते हो। और अनलिमिटेड एक्सेस है, तो आप अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो जिसकी ट्यूनिंग आपके साथ मैच हो जाए, जहाँ पे रेजोनेंस हो थोड़ा और बेहतर तरीके से आप समझ पाओ चीज़ों को। तो आप अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो और आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो क्योंकि उसमें आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी मिलती है और आपको मिलता है एडिशनल 10% डिस्काउंट अगर आप यूज़ करते हो मेरा कोड जो है क्रैशअप। क्रैशअप क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। और जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लो तो प्लीज़ क्रैशअप को यूज़ करना। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं होता है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मचाओ एग्जाम प्रेप में फोड़ो थोड़ा जा करके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ प्लीज़ हेलो साइंस को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा। बाय बाय।